जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज सोम और आप देख रहे हैं राज सोम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ गया हूं एक बार आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट्स, जो कि ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। और इसके पहले वाले वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपने बहुत सहयोग किया था मेरा उस वीडियो के लिए। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो मैं अब शुरू करता हूँ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा जैसा कि प्रैक्टिस सेट दूसरा है आरआरबी एनटीपीसी का, इस वक्त फ़िलहाल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये उन क्वेश्चंस को रिपीट किया गया। इन वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस को लाया हूँ आपके सामने। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रद्वीप का नया नाम क्या है। ठीक है ना, यानी कि नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रद्वीप का नया नाम रखा है। उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और आज़ाद द्वीप। आपके सामने 4 ऑप्शन है। समय आपके पास 10 सेकेंड। चलिए समय शुरू होता है अब। इसका जो सही जवाब है वो है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रद्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। भारत में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी उसके पक्षधर का नाम कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी ज्योतिबा फुले, सी पीवी सिंह और डी महात्मा गांधी। आपके सामने फिर से समय है 10 सेकेंड का। टाइम शुरू होता है अब। अब ये हुआ आपका समय समाप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में यूरेनियम के लिए किस देश से समझौता किया है? भारत ने हाल ही में यूरेनियम के लिए किस देश से समझौता किया है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी उज्बेकिस्तान, सी कनाडा और डी रूस। समय 10 सेकेंड। समय समाप्त होने को है और ये हुआ आपका समय समाप्त। तो इसका जो सही जवाब है वो है उज्बेकिस्तान, यानी भारत ने यूरेनियम के लिए उज्बेकिस्तान से अभी जल्द ही समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए सुजी वेट्स, बी स्मृति मंधाता, सी मिताली राज और डी अन्या श्रुबसोले। समय शुरू। पाँच सेकंड समय बीत चुके हैं। आपका समय अब होता है आपका समय समाप्त। तो इसका जो सही जवाब है वो है मिताली राज, यानी कि सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? मिताली राज जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन मौजूद हैं स्क्रीन पे। आपका पहला ऑप्शन है अविनाश दीक्षित, दूसरा है अमित मिश्रा, तीसरा है अमर्त्य सेन और चौथा है अभिजीत बनर्जी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त। इसका जो सही जवाब है वो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं, अर्थशास्त्री भारतीय अमित मिश्रा जी। अगले तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन के,
किस देश ने अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को स्थापित कर दिया? ये क्वेश्चन के लिए समय 10 सेकेंड फिर से। मुझे पता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब पहले से पता होगा। जितने लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आंसर को कमेंट करते रहें। और मैं चाहूँगा कि अंत में आप ये भी हमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब सही दे लिए हैं। इसका जो सही जवाब है वो है भारत। 7वां, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है कितना? ऑप्शन ए अपने जीन्स का आधा हिस्सा, बी अपने जीन का 3/4 हिस्सा, सी सभी जीन, और डी अपने जीन का 1/4 हिस्सा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका जो सही जवाब है वो है अपने जीन का आधा हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ए प्लेनेरिया, बी स्नेल, सी एस्केरिस, और डी नेरिस। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो चुका है। इसका जो सही जवाब है वो है स्नेल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संचयक, बी स्टैक पॉइंटर, सी प्रोग्राम पॉइंटर, और डी बफर। समय शुरू। और ये हुआ आपका समय समाप्त। इसका जो सही जवाब है वो है बफर। ठीक है, बफर कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास ने, बी वाल्मीकि ने, सी तुलसीदास ने, और डी महर्षि व्यास ने। तो इस क्वेश्चन का इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके लिए इसके लिए फिर से 10 सेकेंड का समय है। और अब तक आपने 10 क्वेश्चंस में से कितने का जवाब ऑलरेडी आपको पता था, इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसका आंसर यही है, महर्षि व्यास जी ने। महर्षि वेद व्यास उनका पूरा नाम था। महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि व्यास ऑप्शन में यही लिखा था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, वेद व्यास उनका पूरा नाम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड थैंक यू।